नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये है विसंगति लिस्ट कानपुर का, जो कि कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट की है। इसके बाद सेकंड लिस्ट जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद है उन्नाव का। उन्नाव के बाद और भी डिस्ट्रिक्ट है, पहले दो डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं तब उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर लिखा है गाजीपुर। तो कुल 24 अभ्यर्थियों का यहाँ पर रोका गया था, जिसमें से इस समय प्रेजेंट टाइम में 14 है, जबकि 10 प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उनका विवरण अभी नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो गाजीपुर यहाँ पे बीटीसी के विवरण में आवेदन पत्र में लिखित परीक्षा का पूर्णांक प्राप्तांक जो है 1200 में 944 तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्णांक प्राप्तांक 300 में 252 है, जबकि अंक पत्र में लिखित परीक्षा का पूर्णांक प्राप्तांक 800 में 564 तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में पूर्णांक यहाँ प्राप्तांक 400 में 380 है। यानी यहाँ पर गुणांक में अंतर हो गया है, यानी कि प्राप्तांक और पूर्णांक में अंतर के कारण यहाँ पर नियुक्ति पत्र विसंगति पाई गई है। दूसरा है टेट का अनुक्रमांक ऑनलाइन आवेदन में जो दर्ज किया गया है, ऑनलाइन आवेदन के अंक पत्र में मिलान करने पर वो गलत पाया गया। ऑनलाइन में अलग है, अंक पत्र में अलग है। तीसरा गाजीपुर का जो रोका गया है आवेदन पत्र में बीएड के अंक पत्र का जो अनुक्रमांक अंकित है, जबकि जो अंक पत्र संलग्न है उसमें अंतर पाया गया है। और चौथा जो गाजीपुर में रोका गया था हाई स्कूल विवरण में आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र क्रमांक में, जबकि प्रमाण पत्र जो था 81-26-498 था, लेकिन वहाँ पे अंतर हो गया है, 98 हो गया है। पांचवा गाजीपुर पे जो रोका गया है हाई स्कूल विवरण में आवेदन पत्र के क्रमांक में, यहाँ पर प्रमाण पत्र में क्रमांक पर ज़्यादा रुका है गाजीपुर का। फिर हाई स्कूल विवरण के आवेदन पत्र क्रमांक में अंतर के कारण रोका है। फिर सातवां रोका गया है स्नातक विवरण में आवेदन पत्र अनुक्रमांक, जबकि अंक पत्र यहाँ पर रोका गया है। फिर आठवां गाजीपुर में रोका गया है इंटर के विवरण में। फिर नौवां रोका गया है स्नातक विवरण में आवेदन पत्र में जो क्रमांक है उसके कारण रोका गया है। 10वां इंटर के विवरण में आवेदन पत्र और क्रमांक के कारण रोका गया है। फिर 11वें पे जो रोका गया है बीटीसी का विवरण आवेदन पत्र पर लिखित परीक्षा में पूर्णांक 1425 है, जबकि वहाँ पे भरे हैं 1475 अंक। और 12वां का आवेदन पत्र में विशेष आरक्षण के कालम में भूतपूर्व सैनिक स्वयं अंकित है, जबकि ये भूतपूर्व सैनिक स्वयं नहीं है, न ही इनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। और 13वें स्थान पर जो है हाई स्कूल का विवरण में प्रमाण पत्र के क्रमांक में अंतर कर दिए। और 14वें पे गाजीपुर में यहाँ पे स्नातक विवरण आवेदन में अंक पत्र, जबकि अंक पत्र में विवरण जो अंकित है वो है 48-12-06-12 है। और उसके बाद जो 10 हैं उसमें से इनके पास निवास और जाति से संबंधित मैटर था, तो इन्होंने अपना संशोधित मतलब 2018 का पहले का विवरण दे दिया है। कुछ का उसमें जो संशोधित कराए हुए थे मार्कशीट, जैसे नाम में गलती थी, संशोधन कराया था तो उन्होंने पहले वाला लगा दिया था, बाद में चेंज करके जो संशोधित वाला दिया तो वहाँ पर उसे मान्य कर लिया गया, क्योंकि संशोधन का उन्होंने पूरा व्याख्या दिया था। भर्ती प्रक्रिया से पहले ही उनके संशोधन के लिए बोर्ड ऑफिस गए थे। और अगर आपको संशोधित या होल्ड लिस्ट चाहिए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर जा कर के यहाँ पर डायरेक्ट से होल्ड लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैम लोगों से ही लिस्ट रिसीव किया गया था, क्योंकि सभी 75 ज़िले में तो पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट का होल्ड लिस्ट खुद प्राप्त कर सकते हैं। 35 से अधिक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर संशोधन या फिर जिसे कहते हैं विसंगति 10 से कम अभ्यर्थियों का है, इसलिए वो लोग लिस्ट जारी नहीं किए हैं। जहां पर ज़्यादा विसंगति है, जैसे मथुरा है, कानपुर है, गाजीपुर है, जो 10 से ऊपर है वही लिस्ट जारी कर रहे हैं। बाकी का संशोधन लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे जारी होगा तो और लिस्ट दिखा दी जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे पहले स्थान पर देखिए, ये वीडियो पहले डाला गया था लेकिन इसका बताया गया था कानपुर देहात का, लेकिन वो काफ़ी बड़ी वीडियो थी तो जिसमें काफ़ी लोग पाए नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए प्रेमलता का जो रोका गया था उसमें जल्दी में बता दिया गया था 1 मिनट में। तो प्रेमलता के बीएड के क्रियात्मक अंक में भिन्नता है। पवन कुमार गौतम के बीएड के क्रियात्मक अंग में भिन्नता है। भास्कर बाबू के बीएड के क्रियात्मक अंग में भिन्नता है। यहाँ पर ज़्यादातर बीएड वाले ही भिन्नता के कारण रोके गया है नियुक्ति पत्र। अच्छांश उम्र की काउंसलिंग याचिका संख्या जो है वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कराई गई है। यहाँ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मूल अभिलेख में ही अंकित अंकों में ही भिन्नता हो गया है। और इंटरमीडिएट के छठा वाले पे देखिए साक्षी मिश्रा का इंटरमीडिएट के मूल अभिलेख में अंकित अंकों का चयनित सूची से भिन्नता परिलक्षित होने के कारण यहाँ पर गए। और 7वां पे है अमित कुमार बीएड के मूल अभिलेख में अंकित अंकों का ही चयनित से भिन्नता परिलक्षित हो रही है, जबकि प्रियंका शुक्ला का बीएड के मूल अभिलेख में अंकित अंक का चयनित सूची से भिन्नता परिलक्षित होने के कारण यहाँ पर इनका चयन नहीं हो पाया, रोका गया है।
और गुणांक में अगर अंतर आ जाएगा तो नियुक्ति पत्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है देने से। लेकिन अदर्स जैसे जिससे गुणांक या फिर गुणांक के बाद चयनित लिस्ट में फ़र्क ना पड़े, इसमें हो सकता है। तो 9वें स्थान पे नवीन पौरवाल यहाँ स्नातक के मूल अभिलेख में अंकित अंकों का चयनित सूची से भिन्नता परिलक्षित होने के कारण है। और संदीप सिंह राम सिंह इंटरमीडिएट के मूल अभिलेख में अंकित अंकों का चयनित सूची से भिन्नता परिलक्षित होने के कारण। फिर 11वां अनुपम शुक्ला का बीएड के मूल अभिलेख में अंकित अंकों का चयनित सूची से भिन्नता परिलक्षित होने के कारण रोका गया है। और अमन चंदेल का इंटरमीडिएट के अंक के मूल अभिलेख का अंकित अंकों का चयनित सूची से भिन्नता पर रोका गया है। और यहाँ पे देखिए 13वां जो रोका गया है, बीएड इग्नू से 2006 में किए हैं तथा ग्रेडिंग मार्क से 10 गुना अधिक निकाल लिए गए हैं मार्क। जो गुना निकालना था वो 10 का गुणा करके निकाल लिए। और धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी क्या किए हैं कि बीएड पुणे विश्वविद्यालय से किए हैं, ग्रेडिंग फार्मूले के अनुसार निकाले गए, जो कि अंकों में अंतर आ गया इनके भी। और संजीत सिंह कई जगह बता दें कि बीएड ग्रेडिंग पे होता है, तो वही ग्रेडिंग के अंक इन लोगों ने निकाल नहीं पाए, इसलिए ये लोग नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। फिलहाल देखिए क्या होता है। और संजीत सिंह बीटीसी प्रयोगात्मक प्रयोग मूल अभिलेख में अंकित अंकों एवं चयनित सूची से अंकित अंकों में भिन्नता होना है। और 16वां आलोक कुमार का बीटीसी के मूल अभिलेख में अंकित अंकों एवं चयनित सूची में अंकों में भिन्नता होना है। तो ज़्यादातर अंकों की भिन्नता के कारण ही छांटे जा रहे हैं। वहीं उन्नाव जिले की बात करें तो 891 नवनियुक्त शिक्षकों को जुगाड़ के माध्यम से मनचाहा स्कूल पाने की तमन्ना छोड़ दी। तो 29 अक्टूबर को सभी का यहाँ पे हो गया था काउंसलिंग। दिव्यांग इतने शिक्षकों का हुआ था, दिव्यांग 18 थे, महिला अभ्यर्थी 419 थे, जबकि पुरुष अभ्यर्थी 454 थे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो 29 अक्टूबर को इसके लिए 95.3 से 69.4 मेरिट रखने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी कराई गई थी। तो ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का बता दें कि बचे हुए पदों की जो संख्या है, जबकि उन्नाव में जो है 956 पे 55 लोगों का था, 10 का यहाँ पे रोका गया था, जिसमें अभिलेख में त्रुटियाँ पाई गई है। 10 से अधिक अभ्यर्थियों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभिलेख का जांच तो पहले ढंग से किया नहीं गया था। बाद में जब नोटिस जारी हो गई कि दस्तावेज में गड़बड़ी पर फंसेंगे जांच अधिकारी, तो अधिकारियों ने पुनः नियुक्ति पत्र देने के बाद फिर से डाटा मेहनत करके छांटना शुरू कर दिया है, यानी फिर से भी संगठित ढूंढना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त के बारे में निकला कि दस्तावेज में गड़बड़ी पर फंसेंगे जांच अधिकारी, तो उन्होंने फिर से जांच करना शुरू कर दिया और जांच के कारण ही विसंगतियां बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल अभी उन्नाव का फाइनल लिस्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं महाराजगंज का देख लीजिए, तो महाराजगंज में कुल जो पद थे बेसिक शिक्षा परिषद से वहाँ पर आई है 13 चयनित यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करा है, एक महिला अभ्यर्थी ने त्यागपत्र दे दिया है और 14 अभ्यर्थियों में यहाँ पे विसंगति पाई गई है। महाराजगंज का लिस्ट जो है यहाँ पर देखिए 14 अभ्यर्थियों के पत्रावली में विसंगति पाई गई है और एक अभ्यर्थी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, यानी उसका इनका एलटी में हो गया होगा। 13 चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, 14 अभ्यर्थियों की विसंगति मिल गई और एक लोगों ने अपना नियुक्ति पत्र त्याग पत्र दे दिया नियुक्ति से। वहीं से हर जिले से नोटिस भी छपा होना शुरू कर दिया गया है। ये है आगरा से। अयोध्या की न्यूज़ बता दें तो यहाँ पे 408 पुरुष को ऑनलाइन आवंटन कर दिया गया है। 37 शिक्षक प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं प्रमाण पत्र के विसंगति के कारण। अयोध्या में देख लीजिए 37 शिक्षक वंचित रह चुके हैं, यहाँ पर विसंगति पाई गई है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पर अब इन 37 को फिर से अपना मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। अब चलते हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट की हाल ये है कि यहाँ पर जो चयनित थे 146 पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दिया गया, वहीं महिला शिक्षकों को पहले नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। आपको बता दें यहाँ पर लगभग 20 शिक्षकों के अभिलेखों में आवेदन में अंतर मिला है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट के 20 शिक्षकों के अभिलेखों में अंतर हुआ है। चयनित होकर नियुक्ति पत्र पा चुके थे, उन्होंने शिक्षा में रहते हुए नियमित स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। इन लोगों को विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया है। अब इनके आवेदन पत्र जो थे 31 लोगों के मामले बीएसएफ ने से बेसिक शिक्षा परिषद से निर्णय लेने को कह दिया है। इससे पहले जब महिला अभिलेख में अंतर मिले थे तो 11 उसको भी जोड़ लें, टोटल देवरिया में 31 हो जाएंगे। देखिए इससे पहले क्योंकि महिला का पहले ही दिया जा चुका था, तो यहाँ पे 11 ये और 20 ये, टोटल कितने हो गए 31। तो 31 लोगों के देवरिया में अब भाग्य का फैसला बीएससी करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद से होगा भाग्य का फैसला। बात करते हैं बाराबंकी की, तो 39 शिक्षकों के आवंटन पर रोक लगा दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ है, बाराबंकी में करीब करीब 39 शिक्षक अभिलेख की जांच में खामियां पाई गई थी। बता दें आपको, यहाँ पे कुल से भर्ती के तहत 339 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया था। काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र लेने में 71 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी जो अनुपस्थित हैं वो लगभग 71 अनुपस्थित थे। 12 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो जिले के बाराबंकी में 39 कुल हो चुके हैं। 339 के कई चरण में हुआ था। 26 व 28 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में अभ्यर्थियों से अभिलेख की 12 की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में 3 शिक्षकों के स्नातक अंक व ऑनलाइन भरे गए अंक में भिन्नता पाई गई है। 12 अभ्यर्थियों के माता पिता के नाम में यहाँ पे देखिए भिन्नता पाई गई है। माता पिता के नाम पर समानता नहीं है। कई के अंक क्रमांक हाई स्कूल, बीएड व इंटरमीडिएट के स्नातक में पूरी तरह से अंतर है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद गुणांक के अनुरूप 25 अंक मिलने पर खामी पकड़ी गई है। ऐसे में 39 शिक्षकों के कॉलेज आवंटन पर रोक लग सकती है, यानी रोक लगा दी गई है, लग नहीं सकती है। 39 शिक्षकों के आवेदन से बाहर कर दिया गया है। प्रत्येक के अलग अलग खामियां मिली हैं। तो कुल जोड़ने के बाद 39 संख्या हो रही है कई चरण के बाद। और कन्नौज की हाल ये है, यहाँ पर आवंटन कर दिया गया है 196 सामान्य पुरुषों को रोस्टर के हिसाब से ऑनलाइन, लेकिन अभिलेख की जांच में यहाँ फंसे हैं कुल 7 शिक्षक। सहायक अध्यापक की भर्ती में इस जिले की 7 शिक्षक फंस चुके हैं। यहाँ पर देखिए, तो 7 शिक्षकों के अभिलेखों में अधूरे पाए गए हैं। ऐसे भर्ती जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र अन्य अभिलेख में कुछ अंतर है, ऐसे उन्हें कागज पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले आपको बता ही चुके हैं कि बस्ती में 12 रोका गया है, संत कबीर नगर में 5 रोका गया है, सिद्धार्थ नगर में एक भी सीट पर रुकी नहीं है नियुक्ति, गोरखपुर में 81 रुकी है, महाराजगंज में 14 रुका है, देवरिया में 34 रुका है, जबकि कुशीनगर में 9 सीटों पर नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो ये है पूरी हाल। और महोबा का हाल ये है कि जिले में 244 अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती में शासनादेश के अनुसार नियुक्ति पत्र आवंटित हुए। जांच के दौरान उनका निवास पत्र मध्य प्रदेश के दिखने पर चयन समिति अचंभित रह गए थे। तो यहाँ पर सहायक अध्यापक की जो नियुक्ति है जांच करने पर वो मध्य प्रदेश के मिला। तो यहाँ पर अब 244 अध्यापकों की नियुक्ति पत्र तो मिल गए हैं, लेकिन 3 की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। 3 नियुक्ति रुकी है महोबा में। देखिए, यहाँ पर रोक लगा दी गई है महोबा में। जौनपुर का देखते हैं, 9 नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। 443 महिला व दिव्यांग शिक्षक ने काउंसलिंग कराई है। तीनों दिन की काउंसलिंग में कुल 24 अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित अभ्यर्थियों में 23 महिलाएं, 1 पुरुष है। तो यहाँ पर देख लीजिए, काउंसलिंग में 23 कुल 413 समान महिला, 31 पुरुष दिव्यांग को बुलाया गया था। 3 दिन तक चली काउंसलिंग भी यहाँ पर चली थी। 3 दिन तक 1 दिव्यांग और 23 सामान्य महिला और 1 दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। यहाँ का डाटा नहीं है। बस्ती की बात करें तो 4 लोगों को रोका गया है। यहाँ पे देखिए, 4 लोगों का स्कूल आवंटन रोका गया है, क्योंकि आजमगढ़ में कुल 19 लोगों का रोका गया है। 14 पहले दिन, उसके बाद 3 और 2 अलग अलग, कुल 19। और गोरखपुर में तो मान लीजिए अब घट रही है संख्या। यहाँ पर वहीं पीलीभीत की बात करते हैं। बीएसएन ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजा गया है नोटिस। तो पीलीभीत में जनपद में रोस्टर के अनुसार चयनित सहायक अध्यापक को स्कूल अलॉट किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। रोस्टर सूची में कुछ खामियां थी। इन्हीं कमियों को दुरुस्त करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजा गया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पद पर 201 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसमें 195 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इसमें 54 दिव्यांग महिला पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल थे। सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल अलॉट कर दिया गया। शेष 141 चयनित सहायक अध्यापक को रोस्टर के अनुरूप यहाँ पर आवंटन किया गया। बीएसएन में सॉफ्टवेयर को 2 दिन पहले रन कर दिया। रोस्टर सूची आने के बाद खामी आने लगी। तो यहाँ पर जो कुल 195 यानी 5 में से 2 तो अपना अलॉट कराने नहीं गए, 3 की नियुक्ति पत्र यहाँ पर रोकी गई है पीलीभीत की। तो ये था आज का न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।